अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है जहां पर हमने कल भी जिस पर बात की थी, मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में आज भी हम उस पर बात करें। और वो इस वक्त हज़ारा बरादरी का एहतजाज है जो बलूचिस्तान कोयटा में जारी है। मच का एक अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, जिस बेदर्दी से वहाँ पर कत्ल किया गया। उसके बाद एहतजाज रहा, फिर लाशें मुंतकिल की गई इमाम बारगाह, तदफीन अब तक नहीं की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब वहाँ तशरीफ़ लेकर गए, लेकिन उनकी भी जो बात है वो नहीं उस हद तक वो मनवाने में कामयाब हुए। उनकी यकीन दहानियाँ मुस्तरद की गई और एक ही शर्त रखी गई, वो ये कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ख़ुद यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और वो यकीन दहानी करवाएँ। साथ साथ जो लोग इस वाक़े में मुलव्वस हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, तब ही ये धरना ख़त्म किया जाएगा। ये पहला मौका नहीं है कि हज़ारा बरादरी के साथ इस तरह से ये सलूक हुआ या उनको निशाना बनाया गया। माजी में भी हमने देखा कि कई मरतबा हज़ारा कम्युनिटी निशाने पर रही है और पीपल्स पार्टी की वो गवर्नमेंट जब एक बड़ा तवील धरना दिया गया था और उस वक्त के वज़ीर आज़म को वहाँ जाना पड़ा था और फिर वो धरना इख्तिताम पजीर हुआ था। उसके बाद अब एक ये वाक़या है जो बहुत अफसोसनाक है और सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इमरान खान साहब जो बड़ा दर्द रखते थे, उनकी माजी की ट्वीट्स बड़ा वाज़े तौर पर ये कहती हैं कि स्टेट कहाँ है, रियासत कहाँ है, हज़ारा बरादरी के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। ये ट्वीट इस वक्त स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, लेकिन आज वो खुद ही वहाँ पर जाना प्रेफर नहीं करते। शेख रशीद साहब को भेजा, उन्होंने वापस आकर रिपोर्ट दी, लेकिन ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नहीं गए और रस्मी सा एक बयान दे दिया। किस हद तक ज़रूरी है कि वो ख़ुद वहाँ पर तशरीफ़ लेकर जाएँ और इस वक्त उनके साथ उनको यकीन दहानी करवाएँ, फिर जो नेसेसरी एक्शंस हैं उनकी श्योरिटी करें और जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए जो लोग मुलव्वस हैं। मैं चाहूँगा इस पर प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम बात करें, बिकॉज़ ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। फिर बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और उसके साथ इंटरलिंक्ड वहाँ पर दाइश की प्रेजेंस होना, या फिर भारत के खुल्लम खुल्ला वहाँ के वज़ीर आज़म के बयानात कि वो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करेंगे, या भारत के जो अज़ाइम हैं बलूचिस्तान को लेकर उनका हमें इल्म होना, और फिर हम देख रहे हैं कि आज ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। इसके साथ साथ जो काबीना के इजलास हैं, एक तरफ बड़ा वाज़े तौर पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ आ रहा है कि उनको कोई खौफ व ख़तरा नहीं है, कोई डर नहीं है पीडीएम से, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास होते हैं। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने की बात की थी जनवरी के इसी महीने में, उन्होंने कहा जी खुली इजाज़त दी जाए उनको कि वो आएँ, अपना एहतजाज करने का शौक़ पूरा कर लें और इसके अलावा भी वो जो करना चाहते हैं वो करें, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी इंश्योर करें और फिर देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तो एक तरफ ये मौक़िफ़ आ रहा है, फिर दूसरी तरफ जो मुशीर हैं, तर्जुमान हैं, उनकी ये ड्यूटी लगाई जा रही है इमरान खान साहब की तरफ से कि पीपल्स पार्टी की जो बैड गवर्नेंस है सिंध में उसको एक्सपोज़ करें और दीगर तमाम तर बातें हैं जो इस वक्त जो टास्क हैं जो दिए जा रहे हैं। पीडीएम किस हद तक एक थ्रेट है और किस हद तक अमली तौर पर कुछ कर पाएगी, ये एक अहम सवाल है। मैं चाहूँगा इस पर भी हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पर तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं, ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़। मोहसिन बेग साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। कैसे देखते हैं आप इस वक्त सर जो ये बलूचिस्तान में पेश आने वाला एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो बड़ा दर्द रखते थे इस कम्युनिटी का और बाकी मामलात पर भी रियासत कहाँ है, कहाँ खड़ी है, ये सवाल उठाते थे, आज मुनासिब नहीं समझा उन्होंने कि ख़ुद वो बलूचिस्तान कोयटा तशरीफ़ लेकर जाएँ, दादरसी करें, इंश्योर करें। रस्मी बयान उनका ज़रूर सामने आया कि हुकूमत मच हमले के मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। कोई फ़र्क नहीं है, माजी के वज़ीर आज़म भी ऐसे ही बयान देते थे वाक़े के बाद। इमरान खान साहब जो रियासत मदीना की बात करते हैं, जो एक डिफरेंट किस्म के पॉलिटिशियन हैं, वो भी सिर्फ वही रस्मी बात कर रहे हैं। देखिए अरसलान, एक तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है जिस तरीके से सबसे गरीब जो कानपुन होते हैं, जो कान के अंदर होते हैं, जाके सबसे मजलूम गरीब गुरबा होते हैं और वो रात को सो रहे थे और उसके बाद उनको ले गए, फिर उनको गले स्लिट किए, फिर उनको गोलियां मारी गई। बेसिक पर्पस वास के एक हरासमेंट क्रिएट करें और एक शिया कम्युनिटी में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन लेकर आए। बात यह है कि जब हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में इंडिया के 4 दहशतगर्द इंतहा पसंदीनों का जो टोला है
इसमें नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और अजीत डोभाल है। देर आफ्टर बलोचिस्तान में किसी को बात उन्होंने कभी छुपाई भी नहीं, ओपनली बात करते हैं, चाहे वो आपकी BLA हो, BLF हो या उसके बाद को और तंजीमें, सबको सपोर्ट करते हैं। ऐसे हालात में हमें वहां पर कभी भी सिक्योरिटी में सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। जहां भी हजारा कम्युनिटी के मैन पावर है, दे शुड बी गार्डेड। देयर इज नो एक्सक्यूज कि वहां पर अगर ये 15-20 लोग और लोग काम कर रहे हैं, व्हाई दे वर नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी। एक तो ये बात है। नंबर 2 बात यह कि अगर उन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, 300-400 लोग उनके शहीद हो चुके हैं, आपके सामने हमें पता है कि कितने किसकी जगह पर क्या उनके जुल्म हुए हैं। इवन ईरान जाते हुए रास्ते में बसों को लोड करके मारा गया है और इनको भी चेक किया गया कि जो हजारा थे सिर्फ उनको मारा गया, बाकी को छोड़ दिया गया। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, मैंने कल भी बात की थी कि देखें ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है बलूचिस्तान का। अब जो इन्होंने भेजा इंडियन मिनिस्टर को, इंस्टेड ही शुड हैव इमीडिएटली गॉन। ये सेड कि मैं खुद आया, मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे आपसे हमदर्दी है, मैं आपकी मुश्किल घड़ी में साथ बैठा हूँ और आइंदा के लिए वहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डर देते बलूचिस्तान गवर्नमेंट को और FC के जवानों को, इंटीरियर मिनिस्टर साथ होते तो उनकी दिलदारी भी ना होती और वो उनको काफ़ी तसल्ली हो जाती। अब जाएंगे तो वो बात भी नहीं होगी। आपने इंटीरियर मिनिस्टर को भेज दिया, मीन कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो। अब अगर वो पुश कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो व्हाट इज द पर्पस? आई थिंक इन चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के फैसले करने चाहिए, खुद फैसला करना चाहिए और उसके बाद ही मस्ट रिस्पॉन्ड सीइंग कि पहले PDM के साथ क्या हालात चल रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसे हालात में इनको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, मस्ट शो कंसर्न द पीपल ऑफ बलूचिस्तान एंड ऑल ओवर पाकिस्तान, ताकि ये एक डिफ्यूज सिचुएशन रखे। अभी भी सोचे बगैर उनको जाना चाहिए, वहाँ उनकी मैयतों की तस्वीर नहीं हुई है। ही मस्ट गो, ही शुड हैव गॉन टुडे। जब उन्होंने कह दिया कि जी हम इंटीरियर मिनिस्टर की बात नहीं मानेंगे और इन मसाइल को देखते हुए बलूचिस्तान के लिए ही हैज टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप। एवरीबॉडी फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट गो टू बलूचिस्तान। ये नहीं कि बलूचिस्तान के अवाम लोग आए और इस्लामाबाद बैठ के फैसले करें, नो, एवरी डिसीजन शुड बी इन बलूचिस्तान, सिटिंग, टॉकिंग टू देम, redressing the grievances एंड ये करने के लिए आई थिंक ये तो एक बहुत है और इसके लिए सिक्योरिटी जितनी लेकिन ब्रिगेड साहब बात तो एक रियलिटी ये है कि ऑलरेडी ताखीर हो चुकी है इमरान खान साहब की तरफ से। आपने दुरुस्त फरमाया कि उन्हें अब तक चले गए होना चाहिए था या अब तक भी ऐलान कोई आ जाना चाहिए था, लेकिन एट दिस वेरी मोमेंट भी अब तक कोई ऐसी बात नहीं है। इफ्तिखार शाहिद साहब की जाने में बढ़ूंगा। शाहिद साहब, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर, और क्या फ़र्क है? बयानात हैं, रस्मी बयानात हैं, और क्या ऐसी चलती हैं हुकूमतें? यही होते हैं वज़ीर आज़म, यही होती हैं इक़्तिदार की बातें और अपोजिशन की बातें मुख्तलिफ होती हैं, वो रियलिस्टिक होती हैं। और जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपकी बात यही होती है कि बरूए कार ला रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, हम उनके साथ खड़े हैं, एंड दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं। अरसलान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कंटेनर पे खड़े इमरान खान साहब थे वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठे इमरान खान से यकसर मुख्तलिफ हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि जब आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो शायद आपका कंडक्ट डिफरेंट होता है, लेकिन वो कुछ एरियाज़ हैं जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि शायद आपके लिए इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। वो खारजा अमूर हों, वो दिफा के मामलात हों, वो कुछ अहम प्लेयर्स को एंगेज करने के वाले से हों, शायद सिविल गवर्नमेंट को उतनी स्पेस नहीं मुयसर जितनी की होनी चाहिए। लेकिन ये तो खालिसतन एक मुल्की मामला है, अंदरूनी मामला है, सिक्योरिटी के मामलात हैं और लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं। यहाँ मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर के लिए इस कदर स्पेस नहीं है कि वहाँ सर्दी में ठिठरते हुए लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग आपको बुला रहे हैं, आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप उनके अश्कोई के लिए जाएं, उनके आंसू पहुँचें, उनको दिलासा दें, उनको तसल्ली दें कि जो कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे, और आप रिलेक्टेंट हैं कि आप तद्दुद से काम कर रहे हैं, ले रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको मतलब है कि ये तो नहीं कहा जा रहा कि शायद वहाँ पे आप जाएंगे तो आप ही को चार्जशीट किया जाएगा, आपको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को इस मामले में तो इस तरह का कंडक्ट हरगिज़ शो नहीं करना चाहिए था। और वो इमरान खान कि जो पसमानदा इलाकों की तरक्की की बात करते हैं, जो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की बात करते हैं, जो बलूचिस्तान के इन मसाइल को अपनी तकारीर के अंदर हमेशा उजागर करते रहे हैं, जो ये कहते हैं कि नहीं बड़े बड़े शहरों पे पैसा नहीं लगाना चाहिए बल्कि जो वसाइल की तकसीम में मसावी होनी चाहिए और जो पसमानदा इलाके के लोग उनको भी बराबर का हक है। तो पसमानदा इलाके के शख्स को लाके वजीर आला बनाते हैं, मिसाल कायम करते हैं पंजाब में, ये माइंडसेट है। ये गिमिक्स की हद तक तो जरूर ठीक है, ये गिमिक्स की हद तक तो मैं समझता हूं कि जरूर है, लेकिन रियलिटी तो आपने देख ली है ना कि आज वहां पे जिस बेदर्दी के साथ
हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को मारा गया है। और बलूचिस्तान को ऐसा इलाका तो नहीं था कि बड़ा पुरअमन था और आप रिलैक्स थे कि वहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी के इश्यूज है नहीं, वहाँ पे तो इस तरह की चीज़ें हैं नहीं। भाई पिछले 15-20 बरस से वहाँ पे इसी तरह का खेल खेला जा रहा है। और अरसलान, मैं ये कहूँगा कि हम बार बार ये बात करते हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत अफगानिस्तान में बैठ के वहाँ से उनकी सरजमीन को यूज़ कर हमारे खिलाफ बहुत बड़े प्लॉट बना रहा है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर हैं वो लोकल हैं, जो लोग ये काम करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हैं। उनके एजेंट्स इनको ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन लोग हमारे अपने हैं जो ये काम करते हैं। तो बलूचिस्तान, जिसकी कोई बहुत बड़ी आबादी भी नहीं है, वहाँ के चप्पे चप्पे पे हमारे सिक्योरिटी के लोग बड़े अरसे से बैठे हुए हैं। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि वहाँ पे अगर कोई नेटवर्क चल रहा है, वहाँ पे लोग अगर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके बारे में इस्लामाबाद में मुजाहिरीन कतबों पे उनके नाम, उनकी तस्वीरें लेके खड़े हैं, बट वो हमारे सिक्योरिटी के इदारों से ओझल हैं वो लोग। मुझे ये बात समझ नहीं आती। यही वो वजह है कि जिसकी बुनियाद पे फिर सिविल गवर्नमेंट के ऊपर लोगों को मिसट्रस्ट होता है। लोग फिर आपके मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को बुलाते हैं। और आपको याद होगा कि एक बार आर्मी चीफ भी वहाँ पे जा चुके हैं, जब वहाँ की एक हमारी सोशल एक्टिविस्ट ने बहुत लंबी भूख हड़ताल की थी, तो आर्मी चीफ को वहाँ पे जाना पड़ा था, उनको उस हड़ताल को ख़त्म कराना पड़ा। तो जब सिविल गवर्नमेंट को छोड़ के लोग फिर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को बुलाते हैं, तो फिर आप उस पर भी एतराज़ करते हैं कि जब हुकूमतें मौजूद हैं तो बजाय हुकूमतों से मदद अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। शराजी साहब राइटली सेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने तफसील से बताया। ब्रेक की जानिब बढ़ूंगा, ब्रेक से वापस आकर मोहसिन बेग साहब की राय लेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। बेग साहब, आप कैसे देखते हैं, एक तो पहले वाक़े को देखा जाए तो वो इंतहाई अफसोसनाक, उसकी तफसीलात बयान करते हुए ज़ुबान लरजती है। फिर तर्ज़ अमल को देखा जाए या उसके रिस्पॉन्स को देखा जाए, वो एक और बड़ा और अहम सवाल है। आपकी क्या राय होगी सर? असलान, बेसिकली वाक़या तो बहुत ही अफसोसनाक है। और जैसे अभी दोस्तों ने फरमाया कि ये पहली बार नहीं है, इन बेचारी इस कम्युनिटी के साथ बहुत अरसे से ये सिलसिला चला आ रहा है। मैं अभी सुन रहा था, सीरियसनेस इसलिए मुझे नज़र नहीं आ रही। आप देखिए, बलूचिस्तान की जो चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर साहब छुट्टियों पे हैं दुबई में, न्यू ईयर हॉलीडेज़ पे। इतने बड़े वाक़े के बावजूद भी उन्होंने अपनी हॉलीडेज़ कैंसिल नहीं की। यहाँ से सीरियसनेस शो होती है। लोकल गवर्नमेंट को, प्रोविंस की गवर्नमेंट को वहाँ अपने तौर पर ये सारे मामला हैंडल करने चाहिए थे। वैसे तो ये सारे कहते हैं जी सूबे आज़ाद हैं, 18वीं तरमीम है, लेकिन आपको जो सूबे की गवर्नमेंट है वो छुट्टियों पे। तो खान साहब, मुझे तो खान साहब के ना जाने पे कोई हैरत नहीं है। उनका तर्ज अमल इसी तरह का है, वो किसी अफसोस, दवा और गम की जगह पे नहीं जाते। एंड आई स्टिल थिंक दैट ही इज़ अ अपोजिशन लीडर। तो अभी जो हुकूमत के, प्राइम मिनिस्टर के और सरबराह मुमलिक के जो फ़राइज़ होते हैं वो उनको पूरी तरह समझ नहीं पाए। जहाँ तक सिक्योरिटी अदारों का तल्लक है, आप अभी दोस्त फरमा रहे थे कि बलूचिस्तान के सारे मसाइल जो हैं वो फ़ौज के हवाले किए हुए हैं। नेचुरली वहाँ पे फ़ौज अपने तौर पर बहुत ज़्यादा ऑपरेट कर भी रही है, सिचुएशन को कंट्रोल भी कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, ये उसका काम है कि वो उन लोगों को जो कि हमारे लोग हैं या किसी वजह से वो असला उठा के पहाड़ों पे बैठे हैं, उनको आपने डायलॉग, फौजी डायलॉग नहीं करता, फौज डायलॉग नहीं करती, सिविलियन गवर्नमेंट, ये पॉलिटिशियंस, ये वो उनके जो भी मुतालबात हैं या उनके खदशात हैं वो आप दूर करते हैं। आप डायलॉग का सिलसिला बढ़ाते हैं और उनको नीचे लाए, मेन धारे में शामिल कीजिए, कोई एफर्ट्स कीजिए। अब आप देखिए, जितनी सिविल गवर्नमेंट वहां पे रही है, करप्शन इतनी ज्यादा है वहां पे, इतने फंड फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान को आज तक दिए, क्या आप उससे नौकरियां जनरेट नहीं कर सकते? आपको प्लान नहीं बना सकते? ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसको भी 2.5 साल हो गए।
आप देखें कि यहाँ पे छोटा सा वाकया होता तो वो उनको दुबई में आने से अपने जहाज पे गए हुए कितनी देर लगती थी। ये उनका माइंडसेट शो करता है कि उन्होंने इस वाकये को उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी कि वो वापस आते, लोगों के पास जाते। वाकये की इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी है, खाली सारा काम एफसी या फौज ने तो नहीं करना ना जी। तो देखना यह है कि आपने इसको किस तरीके से फ्यूचर में लेके चलना है। कोई सीरियसनेस है बलूचिस्तान में सिविलियंस गारमेंट्स की, या सिर्फ माल बनाने पे लगे हुए और बाकी काम फौज के हवाले? कुछ हो जाए तो जी लैक ऑफ सिक्योरिटी, अभी कितनी जगह आप सिक्योरिटी दे सकते हैं लोगों को? पुलिस कहाँ है? पुलिस को भी तो आपने ऑपरेट करना है, आपने उन लोगों से डायलॉग भी आप ही नहीं करने हैं। तो अभी इमरान खान साहब ने ये बयान दे दिया कि जी मैं इन्वेस्टिगेशन, भाई इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करवानी है? आप जाके उनको पहले उनकी तदफीन तो करवा दें, उनके मुतालबात सुन लें। हो सकता है आप पूरे ना कर सके, आपकी शायद इख्तियार में ना हो, लेकिन सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। तो नहीं, दाद रसी तो बहुत जरूरी है ना सर, कम से कम साथ होना या खड़े होना, या वजीर आजम के स्ट्रेचर का एक शख्स जब वहाँ मौजूद होगा तो कम से कम उनकी तो दाद रसी बड़ी हद तक हो पाएगी ना, कि इंपॉर्टेंस दी गई है। अभी तो जिस तरह फरमा रहे हैं कि वजीर आला तक ही बॉदर नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या छुट्टियों में जी उन्होंने अपनी वेकेशन कैंसिल नहीं की, और प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ बिजी हैं कि पीडीएम को कैसे हैंडल करना है। मैं तो हैरान हूँ। देखिए अपोजिशन भी जो है वो इसी मुल्क का हिस्सा है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सारी ऑपरेट करती हैं बलूचिस्तान में, उनको भी जाना चाहिए था। जरूरी नहीं है कि हुकूमत वक्त का ही जो सरबराह वो जाए, ये जो बाकी हमारे पीडीएम के बड़े बड़े लीडर्स हैं इनको भी जाना चाहिए था। राइटली सेड, और जो लोकल लीडर है बिल्कुल भी जाना चाहिए था। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लोकल लीडर्स को जाना चाहिए, बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनको साथ खड़े होना चाहिए, और जितना यूनिटी इस मामले में दिखा सकें और ये बता सकें कि हम साथ हैं। यकीनन इस मामले को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए, बट एक यूनिटी के तौर पर ये यकीन दिलाना चाहिए हज़ारा कम्युनिटी को कि हम साथ हैं। और फिर चूँकि वो माइनॉरिटी में है और एक उनके साथ ज़्यादतियों की एक दास्तान है, तो कम से कम वज़ीर आज़म ये तो कर सकते हैं कि अब के बाद इंश्योर करें कि उनकी सिक्योरिटी यकीनी हो। ये सूबाई गवर्नमेंट से इस बात को यकीनी बनाएं कि जिस हद तक उन्हें सिक्योर कर सकते हैं उस हद तक तो सिक्योर करें। ये तमाम तर चीज़ें करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन रस्मी बयानात दे देना या वज़ीर आज़म साहब का ख़ुद ना जाना यकीनन ये एक अच्छा पैगाम नहीं देता। हम उम्मीद करते हैं कि अब भी वो सोचें और जितना जल्द हो सके वो जाएँ, वो तदफीन वहाँ पर हो सके, और फिर जो इंश्योरिटीज़ हैं वो दे सकेंगे, किसी हद तक मामलात बेहतरी की जानिब बढ़ें। आगे बढ़ना चाहूँगा मैं, थोड़ा सा जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है मैं उस पर आना चाहूँगा। ब्रिगेड साहब आपसे शुरू करूँगा। एक पैगाम जो बड़ा वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म ने दे दिया वो ये कि पीडीएम अपना शौक़ पूरा कर ले, इलेक्शन कमीशन के सामने आके उन्होंने एहतजाज करना है, जो भी करना है वो कर लें। वाज़ेह है कि एक तरफ ये पैगाम है कि हुकूमत नहीं डर रही है पीडीएम से, फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये फरमाती हैं कि पीडीएम सियासी मौत मार चुकी है, तो रोज़ इजलास बुलाकर मातम क्यों कर रहे हैं? जी ब्रिगेड साहब। देखें अरसलान, बात यह है कि बिल्कुल मैं कहता हूं कि पीडीएम वीक हो गई है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की वजह से, और उसके बाद इवन जो है मौलाना फजल रहमान की पार्टी में डिसेक्शन हो गई है, कुछ लोग निकल रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए इनिशिएटिव इज ऑलवेज द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ये देखने की बात है कि आपने क्या ऑफर कर रहे हैं कि वो बैकफुट पर हों, थोड़ा सा उनके पीछे लेके जाएं। और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आप बात करते मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, व्हाई डू यू टॉक अबाउट इट? यू से जी हमने नेशनल डायलॉग का ऑफर किया है, ये 5 रुकनी कमेटी जो बहुत अच्छे मेरे वेल स्किल्ड कम्युनिकेशन वाले हैं उनको मैंने डिटेल कर दी है। वी आर रेडी नाउ, द ऑपोजिशन शुड कम एंड सिट एंड टॉक। जब वहाँ पर बात होती है, अगर वो करप्शन की बात करते हैं तो कहते हैं ये केसेस डैम में चल रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बट इज अदर इशूज ऑल्सो, जिसमें आपके ये है नैब के इशूज़ हैं, फिर उसके बाद आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, और अपने लेजिस्लेशन करनी है। कोई भी चीज़ों को डिस्कस करें एंड गेन टाइम एंड और लेट द पीडीएम से कि जी हम नहीं आते, देन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पीडीएम। लोग कहेंगे कि देखिए गवर्नमेंट तैयार है, गवर्नमेंट ने टीम डिटेल की हुई है, बट ऑपोजिशन नॉट कमिंग, क्योंकि वो सिर्फ कन्फ्रंटेशन चाह रहे हैं। उनका नैरेटिव ये है कि अपने करप्शन को बचाएं, क्योंकि उनके केसेस फाइनलाइज होने वाले हैं, सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, मोदी लेना करना चाह रहे हैं।
उसके बाद वो आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, चीफ आर्मी स्टाफ को कर रहे हैं, DGI को कर रहे हैं, सो उनका बयानिया और वीक होता जाएगा। बट अगर आप ये हार्ड को स्टांस ले लें और फिर आपके मिनिस्टर भी ऐसी बातें करें, दे हैव टू बी मैच्योर। फेडरल गवर्नमेंट हमेशा गिव अप गिविंग एंड पर होती है। आपने कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना है, आपने करनी कहा था कि वो गवर्नमेंट वो PDM जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाए, पहले वीक हो रही है और आप उनको साथ करते हैं, लेकिन अपना काम करें, इंस्टिगेट मत करें, ह्यूमिलिएट मत करें ऑपरेशन को। दैट इज व्हाट इज द थंब रूल इस वक्त सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए। अदरवाइज खुदा न खास्ता अगर बात एस्केलेट करती है, सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है। इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसको ये जो मैंने बात पॉइंट बताया ये मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। इफ्तिखार शाह साहब, कोई दमखम की बात है, सिचुएशन ख़राब हो सकती है, एस्केलेशन हो सकती है, या कोई दमखम ही नहीं बचा, बिल्कुल ही जिस तरह कह दिया एक झटके में ही कि जी कोई कुछ भी नहीं है इस PDM के पास, इस्तीफ़े देने हैं तो आओ दो, हम कबूल करेंगे, बाकी मामलात हैं, लॉन्ग मार्च करना है तो हौसला नहीं है, ये इतना लाइटली ही लेना चाहिए? और हकीकत यही है कि अब ये उस तरह से नहीं बात रह गई, या अब भी कुछ दमखम मौजूद है और कोई सरप्राइज़ या अपसेट कर सकती है PDM गवर्नमेंट? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक मौलाना फजल रहमान साहब अकेले जब इस्लामाबाद में आएगा तो उन्होंने भी इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को काफ़ी ऊपर लेके गए थे और हुकूमती कैंपों में हमें अच्छी खासी परेशानी देखने को मिल रही थी। और अगर उस धरने की कहीं और से मैनेजमेंट ना होती तो हुकूमत वक्त में तो इतना दमखम नहीं था कि एक अकेले मौलाना साहब को वापस घर भेज पाते। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इसी तरह का रवैया रखा हुकूमत ने जिस तरह का भी रखा हुआ है तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। और अगर 11 की 11 जमातें ना भी आ सके और पीपल्स पार्टी को आप माइनस भी कर लें तो 2 जमातें तो कम से कम बड़ी डेस्परेट हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUFA, कि वो ज़रूर इस्लामाबाद का रुख करेंगी और जब करेंगी तो डिस्टर्बेंस तो फिर ज़रूर होगी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को एक तो अपने रवैये के अंदर तब्दीली लानी चाहिए। हमेशा भी इस मुल्क के अंदर जब भी इस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हुए हैं, हुकूमत इनिशिएटिव लेती है पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए, तो वो मेरे ख्याल में उनको इस बात का इदराक होना चाहिए कि उनका फ़र्ज़ बनता है कि इसको नीचे लेके आए। दूसरा अरसलान, मैं समझता हूँ कि लोग इस बात पर गौर क्यों नहीं करते कि जो इस वक्त बयानियाँ लेके चल रही है अपोजिशन, गोया कि उसमें सबसे जो अहम नुकता है वो ये है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर बड़ी बुरी तरह धांधली हुई और मैंडेट चुरा के तो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाया गया। तो अगर आप इलेक्शन कमीशन के अंदर उज़रदारियों के स्टेटिस्टिक्स के ऊपर नज़र डालें तो खुद इस वक्त तहरीक इंसाफ हमें लीडिंग रोल में नज़र आ रही है, सबसे ज़्यादा उज़रदारियाँ तहरीक इंसाफ की हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन का बयानिया है उसकी तस्दीक खुद इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। अगर वो ना करते तो उनकी जानिब से सबसे ज़्यादा इंतखाबी उज़रदारियाँ इलेक्शन कमीशन में जमा ना कराई जाती। तो आप ये ज़रूर बात करें कि आप NRO नहीं देंगे, NRO दे देंगे, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं उस बात के अंदर कहीं ना कहीं दमखम है। मुल्क के इलेक्शन के निज़ाम में कुछ खराबियाँ हैं, उन खराबियों को दूर करने के लिए आपको बहरहाल गुफ्तगू का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और जो उनकी जायज़ बात है उनको सुने, उनको एंगेज करें। लेकिन अगर आप ये इसी तरह धौंस धमकी के जरिए बात चलाते रहेंगे तो मैं नहीं समझता, अगरचे वो इस्तीफे नहीं देंगे लेकिन अगर लॉन्ग मार्च का रास्ता भी इख्तियार कर लिया तो फिर ऐसी हुकूमत को जो 2.5 सालों में डिलीवर नहीं कर पाई उसके लिए अगले भी तो देने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो खान साहब को इस बात को ज़रूर समझना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली फैसले करने चाहिए। राइटली सेट जी, अगर आपने कुछ हालिया इंटरव्यूज़ यकीनन हम सब ने ही सुने इमरान खान साहब के, तो उनमें बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि आगे भी शायद डिलीवर नहीं करेगी हुकूमत या उस तरह। वो तो बड़े पुरुमीद हैं कि सारे मामलात ठीक हैं, उनका तर्ज़ हुक्मरानी ठीक है, उनका इत्तेहाद जिन जमातों के साथ है जो माजी में राय थी वो ठीक है, और वो टेक ऑफ करने की और अब आगे डिलीवर करने की बात करते हैं। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर इस पर हम मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मोहसिन बेग साहब, आप कैसे इस सियासी दर्जा हरारत को देख रहे हैं? फ़िल वक्त तो इसमें बड़ी कमी आई है, जिस तरह से मोमेंटम बना था PDM का, वो जब पीपल्स पार्टी ने अपना डिफरेंट स्टांस लिया,
चीज़ें हुई, अभी जिस तरह जिक्र आया कि एक डिवाइड हमने मौलाना की अपनी पार्टी में देखी, कुछ लोग उसमें नाराज़, एक डिवाइड PMLN में भी हम देख रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं, इस बात को लेकर कल की अगर हम एक बात देख लें जहाँ ख्वाजा हसन और ख्वाजा साद रफ़ीक के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई है, फिर पिनारे पाकिस्तान के जलसे पे देखें तो तंजीम साजी की बात आई, तो बज़ाहिर तो ये डिवाइड नज़र आ रही है हमें इन दो बड़ी पार्टीज़ में भी जो कुछ शायद टफ़ टाइम देंगी। जी अरसलान, अगर ये सब कुछ है तो फिर आई डोंट नो गवर्नमेंट परेशान क्यों है, फिर तो सब कुछ ईजी है। आप गवर्नेंस करें जिस तरीके से आप कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपकी तर्ज हुक्मरानी बहुत अच्छी है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे निकल रहे हैं। आई डोंट नो किस ख्वाबों में ये लोग रहते हैं। देखिए ये जो डिवाइड है बेसिकली ये शुरू से हमारे जो बिहाइंड द सीन लोग हैं ये करवाते रहते हैं। इसी तरह करवा के हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को उभरने नहीं दिया। स्विचिंग करवाना, तोड़ लेना, ग्रुप्स बना लेना, कई ग्रुप बने, आपने देखा होगा। बेग साहब जो बिहाइंड द सीन इस वक्त, तो बिहाइंड द सीन अगर मैं नून लीग की बात कर लूँ तो बिहाइंड द सीन नवाज शरीफ साहब हैं, वो तोड़वा रहे हैं अपने बयानिए से, वो लोगों को मुतनफ़र करना चाह रहे हैं अफवाज पाकिस्तान से, तो लोग हो नहीं रहे। आप समझते हैं मैं बिहाइंड द सीन किनको कह रहा हूँ, वो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हम इस मुल्क की बहुत खिदमत कर रहे हैं, वो इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने अदारों को बदनाम खुद करवा रहे हैं। ये वही लोग थे जो उन्हीं के जरिए पॉलिटिक्स में आए थे। आज वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े, नवाज शरीफ साहब भी उसी दरवाजों से, राहदारियों से गुजर के वो सियासतदान बने। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को इनके ऊपर छोड़ दीजिए, लोगों को फैसला करने दीजिए। अगर ये लीडरशिप जो आप क्रिएट करते हैं वो लीडरशिप नहीं है, अगर वो लीडरशिप होती तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। हमें लीडरशिप क्रिएट नहीं की जाती, वो बाय बर्थ बनती है। लीडर आपने जो हमें पेश करके दिए, उन्होंने जो मुल्क का हाल किया, वो आपके सामने मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। मकसद ये है कि अगर तो खान साहब ये समझ रहे हैं कि PDM को मैं, वो जैसी भी है उसमें आप कितना भी डिवाइड लाएं, लेकिन आप देख लीजिए उनके बयानिए में वजन है। आप उसको ना तो धौंस धांधली से अगर आपने करना है कर लीजिए, इसके नताज बहुत खतरनाक होंगे। पहले भी आपने किया, आज तक मुल्क हमारा उठ नहीं सका। आप मतलब आप तो ऐसे समझ रहे हैं कि एक कंपनी है पाकिस्तान और जिसका CEO आपकी मर्जी से लगना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, फिर वोट का सिस्टम खत्म कर दें। और मैं इस्लान आपको एक बात बता दूं, ये जो भी PDM इस वक्त बयानियां लेके चल रही है, जैसा कैसा भी इनका माजी है, जो भी लगेज है इनके पीछे, उस सबको मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपने इलेक्शन का प्रोसेस इस दफा भी ऐसा ही किया तो पाकिस्तान में फिर दोबारा इलेक्शन को कोई मानेगा नहीं। आपने गिलगित बल्तिस्तान में ये काम कर लिया है, 1 सीट नहीं मिलती थी PTI को, आपने 22 सीटें उनको करवा दी। ये काम छोड़ दें, सब मौबे वतन है, आप ही के लाए हुए लोग हैं ना, मैं तो नहीं किसी को लेके आया, आप भी नहीं लेके आए। ये तो उसी राहदारी से गुजर के आते हैं, जैसे वो इनका इंटीरियर मिनिस्टर कहता है गेट नंबर 4 से सारे आते हैं। तो भाई फिर किसी को चलने दें, इस मुल्क को आगे लेके चलें। इस क्राइसिस जो PDM का क्राइसिस है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये मुल्क चलेगा कैसे? मुझे पता है कि इमरान खान साहब नहीं जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब गवर्नमेंट चला लेंगे। इस सारे जो गंद डला हुआ है इसको किसी ने समेटना है, किसी ने इसको काम डाउन करना है। अगर आप मतलब बेग साहब आपका पॉइंट आ गया, एक दिलचस्प बात आपने की है, कोई काम नहीं कर रही, दिलचस्प बात आपने की है ये। मैं ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहूँगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है और किस तरह आएगी? बड़ा प्रिसाइजली मैं तीनों से ये कमेंट ले सकूँगा, मेरे पास वक्त महदूद है, प्रिसाइज जवाब सर। आई थिंक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे अहम बात यह है, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, और उसके लिए सिर्फ एक है इलेक्टोरल रिफॉर्म ऐसे कर लें और उसमें ऐसे रूल्स बना लें कि वो जो अच्छे लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं, जो आवाम को वाकई खिदमत कर सकते हैं, आवाम के लिए लेजिस्लेशन कर सकते हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनको ये पैसे खर्च करके ये आने की बातों, देन दे विल गो फॉर अर्निंग मनी एंड सो एंड सो। तो ऐसा रखें कि एक अच्छा इंसान जो कि वाकई पढ़ा लिखा हो, बाकिरदार हो, डिलीवर कर सके, उसको लेकर आए। और एक सेकंड आई स्टिल फील कि पाकिस्तान में अगर कोई हल हो सकता है तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जाएं,
जिसमें 22 करोड़। ठीक है जी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे जाएं, ये भी बड़ी बात चलती है। मैं शराज साहब आज तक एक चीज़ नहीं समझ पाया, आपके तजर्बे की रोशनी में समझना चाहूँगा। ये तमाम लोगों को इलेक्शन से प्रॉब्लम होता है, ये आज का इलेक्शन नहीं है जिस पर उंगली उठी है, हर इलेक्शन पर ही उंगली उठती आई है जब से पाकिस्तान का क़याम अमल में है। लेकिन कोई जमात तब से लेकर अब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने या बैठ के इस बात पर मुत्तफिक होने के इलेक्शन कमीशन को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, काम करने के लिए तैयार नहीं है। एहतसाब के हवाले से कानून साजी को बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामान को ये मौजूदा हुकूमत इज़्ज़त देने के लिए या वहाँ पर गुफ्तगू करवाने के लिए तैयार नहीं है। फिर किस तरह से सर मामलात चलेंगे? सिर्फ उंगली उठा देना बस ये है। जब नैब काम ख़राब करे, नैब ठीक नहीं है, इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं है, इनको ठीक करने की तरफ नहीं जाना इन्होंने सर। मैं समझता हूँ अरसलान कि मैं कहूँगा कि निज़ाम कहीं पे भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन बुनियादी तौर पे आपकी सोच होती है जो चीज़ों को ठीक करती है। तो अगर आपकी सोच सिर्फ इनफरादी है, गोया कि आपने इक़्तिदार इसलिए हासिल करना है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, ताकत आपके पास हो और आप इस मुल्क को चलाएं अपनी मर्जी से, अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स जैसे भी, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि कभी भी जिस तरह का निज़ाम भी आप लेके आ जाएं वो निज़ाम नहीं चल सकता। बुनियादी तौर पे सोच का धारा बदलें, अवामी ख्वाहिशात को, अवामी उमंगों को आगे रखें। और अगर आप अपोजिशन बेंचों पे भी बैठे हों तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि वहां पे भी बैठ के आप अवाम की खिदमत कर सकते हैं, सिर्फ ड्राइविंग सीट हासिल करके आप नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि अगर निज़ाम के अंदर खराबियां नजर आती भी हैं, लेकिन अगर वो निज़ाम इनको बेनिफिट कर रहा होता है, इनके फायदे में जा रहा होता है, तो हर तरह की खराबियों से नजर चुरा लेते हैं। और जब ये उसके बेनिफिशियरी नहीं रहते तो फिर उनको सारी की सारी राइटली सर, बिल्कुल शराज साहब आपने दुरुस्त फरमाया। मैं एक जुमला बेग साहब का भी ले लूं इख्तिताम से पहले। जी बेग साहब। जी अरसलान, बेसिकली तो देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो टेम्परेचर को डाउन करे, क्योंकि यहाँ तो हुकूमत वक्त खुद लड़ाई के मूड में है। वो अपने स्पोक्स पर्सन्स को, मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को कहते हैं पढ़ जाओ, और उस पढ़ जाने से टेम्परेचर मैं नहीं समझता कभी नीचे आएगा। और अगर फ्यूचर में जो बात अभी दोस्त कर रहे थे कि देखें इस्लाहात बड़ी ज़रूरी हैं, चैलेंजिंग है काम, आप इसको करें। और ये खान साहब से जो इस वक्त थोड़ा सा हैरानगी है, क्योंकि वो स्टेटस को के और इन चीज़ों के खिलाफ बोलते रहे, तो अवाम ने ये समझा मेरे समेत कि शायद ये शख्स तब्दीली लाएगा। सबसे जो पहली मेरे लिए मायूस कौन, और मैं मायूस हुआ इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से, वो खान साहब उसमें नंबर 1 आते हैं कि आपने जो कुछ कहा आप चेंज लाना। चले वो रवायती सियासतदान थे, आप कहते हैं मैं नहीं था, लेकिन फिर आपने भी वही काम शुरू कर दिया ना, आपने नैब को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपने लोगों पे ड्रग डालनी शुरू कर दी, आपने वही अपोजिशन के साथ रवैया रखा जो पहले एक दूसरे के साथ वो रखते थे। तो कोई तब्दीली गोया कि नहीं आई इस सारे मामले में। बेग साहब बात आपकी पहुंच गई, बिल्कुल वक्त मेरे पास महदूद है। बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, गुफ्तगू आपने सुनी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होना, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के मसाइल का हल, माइनॉरिटीज़ के साथ अगर कहीं को बात ज़्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, तो उसको इंश्योर करना कि वो ना हो। ये तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ रियासत की हैं, सूबाई हुकूमतों की, और सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। उम्मीद है सब करें और एक मुस्तहकम पाकिस्तान हम आने वाले वक्त में देख सकें। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।